हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे इन टाउ प्रक्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाउ प्रक्रम, टाउ प्रोसेस यानी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसको डिस्कस अपने जो फिनोल है उसकी फॉर्मेशंस के लिए इसको डिस्कस करते हैं। डाउ प्रोसेस फॉर्मेशंस ऑफ फिनोल। ठीक है, ये डाउ प्रोसेस है। इसमें किसकी स्टडी होती है, किसका अध्ययन होता है? यानी इसमें फॉर्मेशंस ऑफ फिनोल की होती है। यानी ये अपने को C6H5OH इसकी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करना है। यानी जो फिनोल है इसका फॉर्मूला ये होता है, ये इसका फॉर्मूला है। और इसकी जो स्ट्रक्चर्स बनती है ये ऐसे, ये इसकी स्ट्रक्चर OH ये। तो डाउ प्रक्रम में अपने को क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, ये इसका फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर्स है, दोनों चीज़ें अपने को बता दी गई है आपको। अब क्या है, इसके लिए जो अपने को कंडीशन है, अपने को कंडीशन का विशेष ध्यान रखना है। अब इसके लिए जो कंडीशन है कि डाउ प्रक्रम में किस प्रकार फिनोल की फॉर्मेशन होगी, वो कौन कौन सी कंडीशन है, उन कंडीशन के बारे में अपने डिस्कस करना है। यानी कंडीशन देखें, सबसे पहले कंडीशन देखें। यानी सबसे पहले जो कंडीशन है शर्त, क्या देखें, शर्त देखें, कंडीशन शर्त, क्या कंडीशन है इसके लिए। तो सबसे पहले कोई भी रिएक्शन, उसके लिए क्या टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा। कोई भी रिएक्शंस है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दो होते हैं, ये तो टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो इसके लिए टेम्परेचर क्या होगा और प्रेशर क्या होगा वो अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन्हें अपनी बात करें प्रेशर की। प्रेशर दाब की बात करूँ, इसकी बात करूँ बेटा, दाब की बात करूँ, यानी प्रेशर यहाँ इस रिएक्शन के लिए कितना होगा वो अपनी बात करें। तो 200 ATM ये इसका क्या होगा, प्रेशर। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे बात करूँ, सेकंड पॉइंट पे बात करूँ वो है टेम्परेचर, यानी ताप क्या रहेगा इसका इस रिएक्शन के लिए। यानी इस फिनोल को प्राप्त करने के लिए अपने को टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा। जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस है, 300 डिग्री सेल्सियस है, 300 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 को प्लस कर देंगे। 2 कितना प्लस करना होगा, 273 को आपको प्लस करना होगा, तभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। इट्स ओके। और कौन सी कंडीशन है वो अपने डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर रिएक्टेंट क्या लेंगे। रिएक्टेंट के लिए अपने को देखना पड़ेगा, इस रिएक्शन के लिए अपने को रिएक्टेंट देना पड़ेगा। कौन सा रिएक्टेंट अपने यहाँ, रिएक्टेंट की बात करूँ ना जी, केमिस्ट्री के लाड में रिएक्टेंट की बात करूँ मैं, तो रिएक्टेंट यानी यहाँ कौन सा लेंगे, तो रिएक्टेंट लेंगे अपने यानी क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये रिएक्टेंट में होगा। और प्लस में इसका क्या लिया जाएगा, प्लस में 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लास्टिक सोडा, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से एक यूज करेंगे। 10% इसका सोल्यूशन से लेना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन से लेना है, 10% इसका सोल्यूशन से लेना है। ये रिएक्टेंट लेना है। और जो कैटालाइसिस की बात करूँ, इसके अंदर जो कैटालाइसिस होगा वो बात करूँ, कैटालाइसिस कौन सा लेना है, यानी कैटालाइसिस की बात करें अपने। ठीक है, इसके लिए जो कैटालाइसिस है उसके बारे में डिस्कस करें तो कॉपर क्लोराइड होगा। कैटालाइसिस कौन होगा, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड इसका क्या होगा, कैटालाइसिस होगा। अब इसके रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शंस कैसे होती है बेटा जी, इसकी जो रिएक्शंस है वो इस प्रकार। रिएक्शंस की बात करूँ मैं, C6H5Cl प्लस NeOH
इजी रिएक्शन है, हीरामन तोते की तरह याद रखनी है बेटा जी। कैसे याद रखनी है? हीरामन तोते की तरह याद रखनी है, ठीक है। ऐसी अपनी इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% और जो कॉपर क्लोराइड, ये कैटालिसिस है यहाँ पे। अब ये साल्ट यहाँ से निकलेगा, ये सोडियम क्लोराइड निकलेगा, NaCl निकल जाएगा यहाँ से। प्लस में क्या बनेगा? C6H5OH, ये बेटा जी क्या बनेगा? फिनोल। ये क्या बनेगा? फिनोल बनेगा, ये क्या बनेगा? फिनोल। और इसकी ऐसे रिएक्शन लिख सकते हैं अपने, ये ऐसे रिएक्शन लिख सकते हैं इसकी, NaCl और तो कॉपर क्लोराइड और यहाँ पे हो जाएगा ये फिनोल। ऐसे ही लिख सकते हैं इसकी रिएक्शन OH, ये फिनोल की फॉर्मेशन होगी। यानी डॉव प्रोसेस किस डॉव प्रोसेस का यूज किया जाता है? वो है फिनोल की फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए? फिनोल की फॉर्मेशन के लिए। अब इन दोनों साल्ट को क्या करना पड़ता है बेटा जी? इन दोनों साल्ट को क्या करना पड़ता है? हीट। जैसे हीट करेंगे, हीट में टेम्परेचर आपको बताया 300 डिग्री सेल्सियस को हीट करेंगे और ATM प्रेशर कितना देंगे? 200 ATM इसका प्रेशर होगा। इस पे यानी क्लोरोबेंजीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके कन्वर्ट होंगे, किस में कन्वर्ट होंगे? फिनोल में कन्वर्ट होंगे। किसमें कन्वर्ट होंगे बेटा जी? फिनोल में। और तो इस प्रकार इसकी फिनोल की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। किस प्रोसेस के अंदर? डाउ प्रोसेस के अंदर। किससे? डाउ प्रोसेस के अंदर फिनोल की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। तो और यहाँ पे जो अपने लिए लिया है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% सोल्यूशन से लेते हैं, नहीं सोल्यूशन से लेके और क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करवाते हैं, तब क्या है? फिनोल की फॉर्मेशन होती है। तो अपने डिस्कस किया, यानी अपने जो डिस्कस किया है वो है डाउ प्रक्रम, यानी डाउ प्रोसेस अपने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉच। नेक्स्ट अगेन